किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं जनकलाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान चैनल। किसान भाइयों, आज का जो चर्चा होने वाला है वह यह है कि जो बारिश है उसके बाद वैसे सरसों की बुआई हमने कर चुका है। मान लीजिए कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के लास्ट अक्टूबर अभी आप बुआई कर चुके होंगे और जो प्रथम सप्ताह में बुआई किए थे ये 15 अक्टूबर तक बुआई किए थे, उनका जो सरसों है वो बारिश के चपेट में आ गया है। और बारिश के चपेट में आने के कारण मान लीजिए अंकुरण तो हो गया है और जिसका नहीं हुआ है वो तो दोबारा बुआई करेंगे। जिसका हो गया है और पौधे में जो लगभग 4 पत्ती 5 पत्ती की हो गई है, पौधे 5 इंच 6 इंच की हो गई हैं, लेकिन आपको देखने को मिलेगा उनका ग्रोथ रुक गया है, ग्रोथ एवं बढ़वार रुक गया है। पत्तियां बढ़ नहीं पा रही हैं, पौधे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तना मोटा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो का वो आप तक जल्दी से पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वर्षा होता है पौधे छोटे होते हैं। अब जो ज़मीन है ऊपर से एक परत बन जाता है, टाइट परत बन जाता है, जिससे क्या है कि जो वातावरण में हवा है वह मिट्टी के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे जो जड़ों का विकास है रुक जाता है, जिससे पौधों का विकास रुकना ही है स्वाभाविक सी रूप से। तो सबसे पहले काम क्या करना है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए उस परत को तोड़ना है। आप कुदाल के सहायता से तोड़ लें, फावड़े के सहायता से 2-4 वर्कर लगा के आप 1 दिन 2 दिन आपको वो परत तोड़ना है। परत तोड़ने का सही समय है सुबह का समय या शाम के समय, जब मिट्टी में नमी हो। जब मिट्टी एकदम से सूखी हो, टाइट हो, तब परत न तोड़ें, क्योंकि साथ में पौधे भी उखड़ सकते हैं और सूख सकते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद अब बात करते हैं कि स्प्रे क्या करें, क्या खाद डालें, क्या दवाई डालें जिससे ग्रोथ बढ़ सके। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि स्प्रे में या फिर खाद में क्या डालना है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हमने पहले क्या खाद दिया था। जो बुआई करते समय DAP, यूरिया, जो सल्फर, पोटास आप डाले होंगे, NPK डाले होंगे, SSP डाले होंगे, कुछ भी डाले होंगे। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि जब वर्षा होती है उसी समय वर्षा हो गई, पौधे तो वो सब खाद नहीं ले पाए हैं अभी क्योंकि छोटे हैं, और वर्षा हो गई है। वर्षा होने से क्या होता है, जो रासायनिक खाद है उसका लीचिंग होता है, वह ज़मीन से नीचे चला जाता है और उसमें सबसे अधिक लीचिंग होता है सल्फर का और यूरिया का। तो इनकी मात्रा तो अब वर्षा हो गई, अधिक वर्षा अगर हुई है तो लीचिंग हो गया होगा, कम वर्षा हुई होगी तो अभी बचा होगा। तो इस प्रकार से आप जब भी गुड़ाई करें, तो अभी पौधा छोटा है तो पहले गुड़ाई में आपको एक खाद नहीं देना है। हल्का अगर आप यूरिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया भी ना डालें क्योंकि जड़ अभी छोटा है और यूरिया के कांटेक्ट में अगर जड़ आया तो पौधे गल जाएंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। अब स्प्रे करना है आपको। गुड़ाई करते समय मैंने जब बोला कि पपड़ी तोड़ना है, उस समय आपको ह्यूमिक एसिड लाना है। ह्यूमिक एसिड और एमिनो एसिड बहुत ही ज़रूरी रूप से आपको पौधे में डालना है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, मिट्टी के लिए होता है, मिट्टी का एक तरह से उपचारक है और जैविक है ये, मतलब ऑर्गेनिक रूप में, कोई रासायनिक नहीं है। क्योंकि ये कई सारे जो खदानों से, कोयले वाले खदानों से या अन्य खदानों से इसका उपयोग होता है, वहीं से बन के आता है और ये मिट्टी के लिए ही, मिट्टी एक सुधारक के रूप में काम करता है। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं को बढ़ाता है जो पौधों के लिए बेस्ट होते हैं। मिट्टी में पोर स्पेस बढ़ाता है जिससे एयर का या हवा का ट्रांसमिशन अच्छे से होता है। मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जड़ों को हष्ट पुष्ट करता है। जो मिट्टी में एक देखा जाता है कि जब हम यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, पोटास डालते हैं और अन्य चीज़ें डालते हैं, सल्फर डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी खाद डालते हैं, 100% पौधा उपयोग नहीं कर पाता है, ये तो आपको पता ही है। तो फिर वो जाता कहाँ है, वो मिट्टी में ही बना रहता है। लेकिन मिट्टी को घुलाने की ताकत अब रहती नहीं है पौधों की जड़ों में। इसके लिए हम ह्यूमिक एसिड अगर डालें, ह्यूमिक एसिड दानेदार अगर डाल रहे हैं, तो जो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको भी घुलाने का काम करता है। अब जब वो घुलाने का काम करेगा तो आपको जो पौधे हैं वो जड़ जब प्रॉपर बढ़ेगा तो जो खाद घुल जाएंगे वो पौधों को मिलेगा, और पौधों को मिलेगा तो वृद्धि बढ़वार तो स्वाभाविक रूप से बढ़ना ही बढ़ना है। इसके बाद आपको इम्यूनो एसिड क्या करता है, इम्यूनो एसिड पौधों को, विशेष रूप से पौधों की जो मेटाबॉलिक वो है, सिस्टम है, पौधों में जो रेशे होते हैं,
एक तरह से पौधों के अंदर जो जैसे हमारे शरीर में नस होता है वैसे पौधों में एक रेशा होता है, एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे से जड़ से आपको खाद लेंगे, पानी लेंगे, पौधों तक छोड़ेंगे, पौधों से खाद पानी आपको जड़ तक छोड़ेंगे। मतलब पूरी पौधों में ये चलती रहती है। पत्तियों में जो पोर स्पेस होता है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, जो ओपन होता है, बंद होता है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, तो इसका भी संख्या बढ़ाता है, जिससे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य गैसें हैं जो भोजन बनाने के लिए काम आती हैं, वो आपके पौधों को मिलती हैं, जो एमिनो एसिड बहुत अच्छे से देखता है। तो एमिनो एसिड और ह्यूमिक एसिड का मिश्रण, उसमें फॉलिक एसिड का भी मिश्रण आता है, वो आप तरल पदार्थ में अगर स्प्रे करना चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 350 ml 300-350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ह्यूमिक एसिड ज़मीन में दें। जब भी आप परत की तोड़ाई करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 1 पाव से 1.5 पाव या 2 पाव प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं दानेदार को। ज़्यादा नहीं करना है मात्रा। उसी प्रकार से आप एमिनो एसिड भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एमिनो एसिड और ह्यूमिक एसिड दें तो अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद अगर ये डाल रहे हैं तो आपको फिर अन्य खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी आप यूरिया 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम अगर स्प्रे कर रहे हैं तो यूरिया की स्प्रे ज़रूर कर दें। और अगर सल्फ़र का स्प्रे करना चाहते हैं तो सल्फ़र आपको WDG में आएगा एक 80% वाला, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और यह होता है कि यह फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है। पौधों को फंजीसाइड के रूप में भी काम करेगा, जिससे फंगस लगने की, क्योंकि वर्षा हुई है तो उस समय फंगस का भी अटैक हो सकता है, तो फंगस को भी यह रोकने का काम करेगा। सल्फर तो मिलेगा ही। जिंक सल्फेट भी आप डाल सकते हैं। और सबसे एक और है सागरिका। आप इफ़को का ले सकते हैं। सागरिका में जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कि जो समुद्रों में पाए जाने वाले कई सारे कवक, शैवाल या समुद्री जीव, ये इससे बना होता है। इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और एक आता है सल्फर लिक्विड फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में आता है, उसमें तो कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। उसका भी आप उपयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने सरसों में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं, जिससे बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि अगर बारिश हो गई हो और सरसों में ग्रोथ रुक गया हो तो क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ये काम कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, पैदावार भी अच्छी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा क्या है, जो हौसला बढ़ता है अच्छी जानकारी देने का। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।